आपके पास कोटा का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। सर इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप कोटा ही जाओ पढ़ने। आई नो माई पोटेंशियल। एक बच्चा ही अपने पोटेंशियल को ज्यादा अच्छा से जान। सीनियर से भी सुनते हो कि कोटा इज अ गुड प्लेस, एनवायरनमेंट अच्छी है। ऐसा बोला जाता है कि कोटा के हवा में ही पढ़ाई होती। मुझे लगा अब तो बच्चे दिखेंगे यहाँ पे। सिर्फ आपको क्या आंसर देना है, आप अपने पेरेंट्स से ना कॉल लगा के पूछो कि मम्मा इससे लड़ाई हो गया मेरा। आप 100% हर सब्जेक्ट में ले आओ। Until and unless you don't have that courage कि मैं सरवाइव कर सकती हूँ अकेले। एक स्कूल की पढ़ाई में और एक कोचिंग की पढ़ाई में क्या फर्क है? आप कहाँ चले जाते हो आपको भी नहीं समझ आता। So you have to be concentrated, you have to be focused। पढ़ाई में कंसंट्रेशन इज द की। कोचिंग क्लास में जो 90 मिनट की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, उसको आप अच्छे से जी पाती है? तो एक दिन में कितने घंटे आप कोचिंग क्लास में रहते हैं? 1.5 घंटे की क्लासेस लगती है। हमें तो ऐसा लगता है सरस्वती पूजा के दिन जिसका हम पूजा करते हैं, सरस्वती मतलब कॉपी किताब को, उस दिन कैसे पढ़ाई हो रहा है। फ्रेंड सर्कल का क्या रोल है वहाँ पर? यू रिक्वायर समवन कि आप जिससे अपना बात शेयर करो। पेरेंट्स होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिजिकली भी किसी को प्रेजेंट होना चाहिए। हेलो एंड नमस्कार। एज ए कोच, एज ए काउंसलर, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि बच्चों को कोचिंग में भेजना कि नहीं भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। और जब भी कोचिंग का नाम आता है तो आपको जहन में कोटा दिखता है, हमारे राजस्थान में सीकर दिखता है। अलग अलग आईटी हब्स अलग अलग जगह के बने हुए जहां पे लोग कोचिंग के लिए बच्चे जाते हैं। और जिन लोगों के बारे में से मैं मिलता हूं तो मुझे लगता है कि उसको बहुत ज्यादा स्टडी न करके लोग आप अपने मन में क्या चल रहा है वो अक्सर लोग उसके बारे में ज्ञान देते रहते। मेरे को भी पूछा जाता था तो मुझे जो समझ में आता था मैं पढ़ाने जाता हूं, जो कुछ मुझे एक्सपीरियंस लगता था वो बातें मैं उनको बताता था। तो ऐसे आज मैं ऑफिस में अपना कुछ काम कर रहा था और मेरी मुलाकात जो है जितांशा श्रीवास्तव जी से हुई। And she is a class 12 child and studying in Kota. So जैसे मुझे पता लगा कि वो कोटा से है और मेरे मन में जिज्ञासा बढ़ी और मुझे लगा क्यों ना मैं आज इनसे बात करूं, क्योंकि इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे जो क्लास 10th एग्जाम देने वाले हैं और उसके बाद में वो अपने करियर के लिए तैयारी करने वाले हैं कि आगे उनको कैसे पढ़ना है। तो कोई स्कूल में जाएगा, कोई कोचिंग में जाएगा, कोई अलग अलग तरीके से पढ़ने का उपाय करते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना आज जितांशा से बात करी जाए और उसके मन की बात, उसका एक्सपीरियंस पूछा जाए कि वो उसका ये सेकेंड ईयर 2 साल इसलिए कोटा में कर लगाए हैं, तो इसका कोटा में अपना क्या व्यक्तिगत अनुभव है। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जो इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है इसका लाभ सबको जरूर से मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच जितांशा टू ज्वाइन मी एंड टू एक्सेप्ट इट कि हाँ आप मेरे से इस बारे में बात करेंगी एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट दिस। और आपसे बात करने का मेन पर्पस यही है कि मुझे लगता है कि आपके पास कोटा का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप उसको जी रहे हैं और आप करंट में भी वहीं पर है, ये आपका दूसरा साल वहां पर है। यस सर। सो हाउ डू यू टॉक अबाउट कोटा एंड योर पर्सनल एक्सपीरियंस? तो ये जो बात है इसके ऊपर मैं आपसे जो जानना चाहता हूं ये कि कोटा बच्चे क्यों जाते हैं, नंबर 1। वहां जाने के बाद वहां की अच्छाइयां क्या है, या नंबर 2 वहां जाने के बाद वहां के चैलेंजेस क्या है, बच्चों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए और पेरेंट्स को खासकर अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए और किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में आज मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। कमिंग ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि बच्चे कोटा क्यों जाए। सर इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप कोटा ही जाओ पढ़ने। मैंने इसलिए कोटा डिसाइड किया, मुझे लगा कि मेरे से घर पे पढ़ाई नहीं होती। मम्मा पेरेंट्स ने मुझे ऑप्शन भी दिया कि आप ऑनलाइन क्लासेस कर लो। आई नो माई पोटेंशियल। एक बच्चा ही अपने पोटेंशियल को ज्यादा अच्छा से जानता है। मैं ये जानती थी कि अगर मैं घर पे पढ़ूंगी, मैं ऑनलाइन कोचिंग्स लूंगी तो शायद मैं उतना ना पढ़ पाऊँ जितना मैं फिजिकली जाके पढ़ पाऊँ। और थोड़ा आप सीनियर से भी सुनते हो कि कोटा इज अ गुड प्लेस, एनवायरनमेंट अच्छी है, पढ़ाई का माहौल है, जो मैंने सुना था। वहां जाके पता चलता है एक्चुअल में क्या है। इस रीजन से मुझे लगा कि अगर मैं जाऊंगी तो मैं कोटा जाऊंगी, बिकॉज आई थिंक कोटा, ऐसा बोला जाता है कि कोटा के हवा में ही पढ़ाई होती है, ज्ञान होती है। तो मैं जैसी अपना कदम कोटा में रखी, मुझे लगा अब तो बच्चे दिखेंगे यहाँ पे सिर्फ।
फिर मैं धीरे धीरे अंदर जाते 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 बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखे एलन के। सेल्फ डाउट तो बहुत हुआ कि रह पाऊंगी कि नहीं रह पाऊंगी, लेकिन फिर चीजें सेटल होने लग गई तो ऐसा लगा ठीक है सर्वाइव कर जाऊंगी। तो ऐसा ही था कि मैं कोटा गई, यही प्रोसेस था कि मैं कोटा क्यों गई। तो वहां जाने के बाद हाउ इज योर एक्सपीरियंस? सर पहला साल इट वॉज अ जुनून, इट वॉज अ जोश, बहुत अच्छा लगा पहला साल, बहुत अच्छा लगा कि दूर आई हूं तो कुछ करके ही जाऊंगी। फिर सेकंड जब से मेरी 12th स्टार्ट हुई तब तक भी ठीक था, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रेशर पड़ने लग गया था। वो आपको समझ नहीं आता कि आप पे प्रेशर है जनरली, लेकिन वो होता है प्रेशर। फिर लास्ट में ऐसा था कि सर आपको फर्स्ट ईयर में आपको कुछ उसकी नेगेटिविटी दिखाई नहीं देती, लेकिन सेकेंड ईयर में मुझे बहुत नेगेटिविटी दिखाई देने लग गई। फ्रॉम द खाना, कि खाना इतना गंदा क्यों है, कि उससे लेकर के अकेले रहना, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स चले गए थे अपना होम टाउन, वो सारे चले गए थे तो मैं अकेले पड़ गई थी फिर कुछ टाइम तक। तो मुझे ऐसा था कि कैसे रहूंगी यहाँ पे। मतलब मेरा आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि जैसे क्लास 10 तक तो आप पेरेंट्स के साथ रहती है, तो सब काम पेरेंट ध्यान देते हैं, खाने का, पीने का, रहने का, कपड़े का, धोने का। और जैसे आप कोटा जाते हैं तो क्या बदल जाता है? सब कुछ बदल जाता है। आपके पेरेंट्स का सपोर्ट आप पे होता है। अरे तुम बाहर गई, क्यों गई थी बाहर, इतने रात में क्यों जाना था, कहाँ गई, किस काम से गई, किसके साथ गई। कोटा में कुछ नहीं होता। इट्स यू कि आप कौन हो, आपको कहाँ जाना है आप डिसाइड करते हो। वहां पे आपके पेरेंट्स नहीं होंगे आपको समझाने के लिए कि बेटा कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कैसे निकल रही हो। झूठ बोलना तो आप अपने पेरेंट्स से आराम से झूठ बोल सकते हो। और सपोज आपकी किसी से लड़ाई हुई, फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या आंसर देना है, आप अपने पेरेंट्स से ना कॉल लगा के पूछोगे कि मम्मा इससे लड़ाई हो गया मेरा, मैं इसको क्या आंसर दूं। आपको इंडिपेंडेंट होना ही पड़ता है, आप कितने भी पढ़ने में अच्छे हो जाओ, आप 100% हर सब्जेक्ट में ले आओ, अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव दैट करेज कि मैं सरवाइव कर सकती हूँ अकेले, बिकॉज सारा टाइम आपके साथ स्वीट पीपल अराउंड नहीं होंगे। आपका घर वॉज अ स्वीट होम विद स्वीट पीपल, लेकिन बाहर जैसे आप आते हो ना वैसे लोग आपको लगेंगे स्वीट है, लेकिन वो स्वीट नहीं होते। सो इट्स यू, आपको जज करना है कौन लोग मेरे लिए अच्छे, कौन लोग बुरे हैं। वो आपके पेरेंट्स आपको कभी डिसाइड करके नहीं देंगे। वो आपको पेरेंट्स इसलिए तो सिखाते हैं कि 10th तक मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया था, वो बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे ना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आपको क्या लगता है कि एक स्कूल की पढ़ाई में और एक कोचिंग की पढ़ाई में क्या फर्क है? सर स्टार्टिंग फ्रॉम इट, मैंने 10th तक बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी एग्जाम से एक दिन पहले नहीं होता पढ़ के मार्क्स अच्छा ले आना, वैसा पढ़ा था। वो हमारे 45 मिनट्स की क्लासेस लगती थी पर पीरियड। उसमें क्या होता था कि हम थोड़ा ये दोस्त के पास बैठे, अरे यार ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, टीचर कब जाएगी, हम इंतजार करते थे। लेकिन एज सून एज वी एनरोल टू अ कोचिंग सेंटर, हर का नहीं, मैं जिस कोचिंग सेंटर में थी मैं उसके बारे में बता रही हूँ, वहां क्या था ना कि आसपास की एनवायरनमेंट ही इतनी स्पेसिफिक थी कि बच्चा का फोकस एकदम स्ट्रेट वहां पे होता है। टीचर की एक वर्ड मिसिंग से आप कहाँ चले जाते हो आपको भी नहीं समझ आता। सो यू हैव टू बी कंसंट्रेटेड, यू हैव टू बी फोकस्ड। पढ़ाई में कंसंट्रेशन इज द की। और सिर्फ पढ़ाई में नहीं है सर, आप कुछ भी वर्क करो, अगर आप में कंसंट्रेशन नहीं है, अगर आप फोकस नहीं हो तो आप शायद वो वर्क को आप यहाँ तक नहीं लेके जा पाओगे। फोकस तो देखिए लाइफ में जो भी काम करिए उससे फोकस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। yes, पर आपको लगता है कि कोचिंग क्लास में जो 90 मिनट की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, उसको आप अच्छे से जी पाती है? सर जी तो मैं जी पाती थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो नहीं जी पाते, और वो बेसिकली टॉपिक पे भी डिपेंड करता है। वहां पे टीचर सर ऐसा नहीं कि 90 मिनट है तो 90 मिनट का 90 मिनट पढ़ाएंगे ही हर एक वर्ड। इसलिए वहां पे टीचर्स ना बहुत फ्रेंडली जैसे रहते हैं, दे ट्रीट यू एज देयर स्मॉल लिटिल सिस्टर, कि जो प्रॉब्लम है बोलो। और ऐसा नहीं क्लासेस के बीच में हंसी मजाक नहीं होता, एकदम कंसंट्रेशन है, एकदम पढ़ना ही है, वो कंसंट्रेशन होती है। अगर टीचर ने हंसा तो आप भी थोड़ा हंस लो, फिर बैकअप करके फिर आप वापस पढ़ने लग जाओ। तो टीचर्स का भी वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, बिकॉज उन्हें पता है कोई बच्चा 90 मिनट तो एकदम ऐसे नहीं पढ़ सकता ना कि अच्छा एक वर्ड से मुझे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ सकते। सो टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली रहते हैं। बीच में थोड़ा अगर वो बच्चे ने कुछ मतलब इधर उधर फिजट करा तो सर ने टोक दिया, ओए क्या कर रहा है, पढ़ना नहीं है, बोर्ड पे ध्यान दे, बोर्ड पे ध्यान दे। तो उससे क्या होता है कि सबका फोकस उधर जाता है, फिर सारे बच्चे भी थोड़ा वो हंसी मजाक वाले उसमें आ जाते हैं, फिर सारे रैप अप करके फिर कंसंट्रेट। तो एक दिन में कितने घंटे आप कोचिंग क्लास में रहते हैं? सर 6 घंटे।
6 घंटे। हाँ, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लासेस लगती है। ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे की क्लास लगती है तो आप एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचो, उससे पहले आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, जाने आने में भी टाइम लग जाता है, तो मेंटली 6 घंटा लगभग लग जाता है। बीच में 15 मिनट्स की गैप भी होती है हर पीरियड। और बाकी के 18 घंटे आप कैसे डिवाइड करती हैं? सर सोती हूँ 6 घंटे, फिर ऐसा है कि 6 घंटे पढ़ाई करती हूँ और फिर कुछ भी को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह पे ध्यान दे पाती है। हाँ। कोटा जाके घर कैसे कितनी बार आने का मन करता है? बहुत बार बहुत बार आता है। मतलब हम एक बार 11 में जाना, वहां पे दिवालिया की छुट्टियां लगती है। पिछले साल तो ऐसा था कि छुट्टियां मिली थी, मतलब नहीं मिली थी। इस बार ऐसा है कि छुट्टियां थोड़ी बहुत मिल जाती थी रक्षाबंधन वगैरह में। हमें तो ऐसा लगता है सरस्वती पूजा के दिन, जिसका हम पूजा करते हैं सरस्वती मतलब कॉपी किताब को, उस दिन कैसे पढ़ाई हो रहा है। क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से, बंगाल में कल्चर है कि हम सरस्वती पूजा के दिन पूजा करते हैं, पढ़ते नहीं, हमारी छुट्टियां लगती है। तो बहुत अजीब सा लगता था यार, रक्षाबंधन में भी लोग ने छुट्टियां नहीं दी, मतलब कहीं छुट्टियां नहीं देते, करते क्या है। फिर छुट्टियां की हैबिट लगना बंद हो गया, फिर ऐसा लगा छुट्टियां ही छुट्टियां दे रहा है, छुट्टियां नहीं चाहिए हमें। और मजे की बात है कि आज वसंत पंचमी का दिन है, जहां पर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। फ्रेंड सर्कल का क्या रोल है वहां पर? सर आई थिंक फ्रेंड सर्कल का ही बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप अकेले तो 24 घंटा नहीं रह सकते। यू रिक्वायर समवन कि आप जिससे अपना बात शेयर करो। पेरेंट्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिजिकली भी किसी को प्रेजेंट होना चाहिए, तो आप फ्रेंड्स चूज करते हो। अब आप इनिशियली गए, आपको ये तो नहीं पता वो दोस्त कैसा है, आप थोड़ा टाइम रहे, दोस्त अच्छा निकल गया तो यू आर द फॉर्चुनेट वन। और यही अगर आपकी संगति खराब हो गई, यार आज पढ़ क्यों रही है, आज तो ये है, चल बाहर चलते हैं, अपन गोलगप्पा खा के आते हैं, कचौड़ियां खा के आते हैं, अरे क्या गणेश चतुर्थी है, पंडाल लगा है वहां चलते हैं। अगर आपको दोस्त ऐसे मिल गए ना, नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि फिर आपने अपनी फ्रेंड सर्कल, एक तो आप फ्रेंड सर्कल खुद से ही चूज करते हो। अगर आपने अपनी फ्रेंड सर्कल अच्छे से चूज नहीं करी, तो आई थिंक यू पेड अ लॉस, यू टू पे फॉर इट। यस एग्जैक्टली। तो यदि अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला तो आपको मोटिवेट भी रखेगा, प्लस वो आपका साथ भी देगा और पॉजिटिव माहौल भी बनाएगा। दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? यस सर, एट द सेम टाइम मैं प्रेफर करती हूँ कि आप दोस्त थोड़ा कम रखो। इट्स नॉट दैट कि आप 5-6 दोस्त रखो, बिकॉज समटाइम्स दोस्ती भी बहुत ज्यादा रखने से ना आप ही का पढ़ाई हाम पर होता है। कितने भी अच्छे दोस्त हो जाए, बट कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे आपका टाइम वेस्ट होता है। आप खाना खाने में अगर 15 मिनट्स लगाते हो, आप उनके साथ बातचीत करने में आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 to 45 मिनट्स लग जाएगा। तो आप सोच लो कितना गैप हो जा रहा है। पेरेंट्स की क्या रोल है? सो पेरेंट्स की बहुत बड़ी रोल होती है, बिकॉज आप वहां कैसे रह रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको खुद में ट्रस्ट इश्यूज हो जाती है। हर बच्चे सेम नहीं होते, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं, वो सबसे शेयर नहीं कर पाते अपने बातें। उनके पास दोस्त भी होते हैं लेकिन वो शेयर नहीं कर पाते। अगर पेरेंट्स कोऑपरेटिव है तो बच्चे शेयर कर पाएंगे उनसे, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हो ना, वो कोऑपरेटिव हो थोड़ा बच्चों के साथ। ये ना कि बच्चा पढ़े ना, हाँ डांटना भी बहुत जरूरी होता है बच्चों को, क्योंकि मैं डांट के लिए तरस गई थी। मैं मम्मा को बोलती थी, मम्मा यार थोड़ा डांटो ना यार, मार्क्स कम आए तो डांटो ना यार, क्यों नहीं डांट रहे हो मुझे। ऐसा होता है कि डांट भी जरूरी है, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा फ्रेंडली नेचर प्रोवाइड करना चाहिए जब बच्चे बाहर रहते हैं, जो कि वो कुछ भी गलत कदम रखने से पहले ना वो एटलीस्ट बता दे और उसके पेरेंट्स उसको करेक्ट कर ले। वो कहीं जा रहा है, सपोज उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है। सर मैंने अपने फ्रेंड ग्रुप में भी ऐसे लोगों को देखा है कि वो सब कुछ कर रही है लेकिन वो बिना बताए कर रही है। उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है लेकिन वो फिर भी सब कुछ कर रही है। शी इज गोइंग आउट समवेयर एंड शी इज टेलिंग हर पेरेंट्स की डाउट था, सर के पास डाउट क्लासेस गई थी। इट्स बिकॉज हर पेरेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विथ हर कि वो सब कुछ शेयर करे। मैंने तो अपनी मम्मा को अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया था वहां पे। A to Z बार आई यूज्ड टू शेयर विथ माय मॉम। इसका मतलब पेरेंट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन चिल्ड्रन गोज आउट। ये बड़ी जाहिर सी बात है। यदि तो आपका ये कहना है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं अपनों से बाहर पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए, तो उनके साथ उनका व्यवहार थोड़ा नरम होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने मन की बात उनको कह सके। दिस व्हाट यू ट्राइंग टू से? यस सर, इट्स एक्चुअली अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द होल जर्नी। वेरी नाइस। तो सो व्हाट इज द मैसेज यू वांट टू कन्वे कि जो बच्चे इस साल क्लास 10th कर रहे हैं और अगले साल वो कोचिंग का सोच रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू वांट टू गिव इट टू देम? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि अपने रिस्क पे जाना। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में इसलिए मैं जा रही हूँ और जा रहा हूँ। आप तभी जाओ
If you are ready to face the society, if you are ready to face the consequences, आपको आज आपके मम्मी पापा मिले, कल वहां नहीं मिलेंगे. You have to be confident in every path you take. आप ही को जज करना है कि क्या सही है क्या गलत है. Nobody is gonna tell you. कोई नहीं बोलता है वहां पे. तुम जिसको सबसे ज्यादा पसंद करोगी ना, कोई भी नहीं बोलेगा. It's you who's gonna decide. You go, तुमको जहां जाना है, पढ़ने जाना है, तुम जाओ कोटा. कोटा is a good place. Self control होना चाहिए. There are distractions. बहुत distractions है. अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपको genuinely पढ़ने जाना है, तभी जाना. Because मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है, सर वहां पे बच्चे पढ़ने आते हैं, but at the end of the day वो कहीं और घूमते हुए दिखते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. जाना है, इफ यू हैव दैट मच सेल्फ कंट्रोल कि नहीं मैं करूंगी, मैं अपने फोन को दूर रखूंगी, मैं मोबाइल फोन वगैरह जितने भी चीजें डिस्ट्रैक्शन को दूर रखूंगी, देन यू हैव टू गो. इट्स अ राइट, इट्स अ गुड प्लेस बेसिकली. अगर आप पढ़ने में जुनूनियत रखते हो, जाओ, जेन्युइनली जाओ. तो जितान सर से बात करके मुझे लगा कि यदि आपको बाहर पढ़ने जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका फोकस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बाहर जाने के बाद आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. यदि आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो आपका सारा दिमाग डाइवर्ट होगा. यदि आपका दिमाग डाइवर्ट होगा तो आप डीमोटिवेट होंगे, एंड देन डीमोटिवेट होके आप unnecessarily you get into so many other things which is not required and which is not good for your education system, and so then you become indisciplined also. So मुझे लगता है anyone who is going out of away from their parents, you need to pay attention to so many things when you leave your home and go out for studies. And to all my great parents, what I want to tell you कि बच्चे जब तक क्लास 10th में आपके साथ रहते हैं, आप उनको बहुत ही प्रोटेक्टिव माहौल में रखते हैं, और जैसे ही बच्चे बाहर जाते हैं उनके ऊपर बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है, और मुझे लगता है बहुत सारे एडजस्टमेंट उनको बाहर जाके करने पड़ते हैं. सो बी पोलाइट, बी नाइस टू देम. आई एम नॉट सेइंग यू डाउट योर चिल्ड्रन, बट द मैसेज आई वांट टू गिव यू इज हैव अ वॉच ऑन योर चिल्ड्रन, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ पेरेंटिंग आई फील it is good to give them gyan, but it is more important listen to your children what they want to convey you. क्योंकि इस दौड़ में, इस कंपटीशन के युग में ऐसे नहीं हो कि आप इतना प्रेशर बनाएं, आप इतना उनके ऊपर उनके उसमें ताक झांक करें कि आप बच्चों को पढ़ाई के अलावा ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चों को भी अपने आप से खो दें. थैंक यू वेरी मच जितान सर. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी. नमस्कार.